तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो कोई भगवान नहीं है, ना ही वो किसी मरे हुए को बचा सकती है। तो तुम्हें उसे ब्लेम करना बंद करना होगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि उसने तुम्हारे लिए कितना किया है? और मुझे लगता है कि ये सब कुछ काफ़ी है जो उसने तुम्हारे लिए किया है। जैसे ही वो ये बात कहता है, उसका हस्बैंड और भी ज़्यादा गुस्से में जाता और कहता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक गॉडेस है। आखिर उसने उसे क्यों नहीं बचाया? वो एक बहुत अच्छी इंसान थी, वो एक बहुत अच्छी माँ थी, तो आखिर तुम उसे क्यों नहीं बचा पाए? और ये कहते हुए साइड बड़ी डलिया से एक मक्के को उठाता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम्हें गॉडेस बनना डिजर्व नहीं करती। और ये कहते हुए उसके तरफ उस चीज़ को फेंक देता है। लेकिन जनरल तभी उसे पकड़ लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ख़त्म हो गया, और अगर तुम्हारा ये सब कुछ ख़त्म हो गया हो तो उससे माफ़ी मांग लो। और ये कहते हुए उसके सामने उस चीज़ को फेंक देता और कहता है कि तुम्हें पता है उसने अकेले ही पूरे बैंडेंट्स के ग्रुप को ख़त्म किया है, तुम्हारी वाइफ की बॉडी को वापस लाया है। तुम्हें पता है उस जैसे इंसानों को हमारी आर्मी में एक हीरो माना जाता है, और तुम उसे यहाँ पर डांट रहे हो उन सभी लोगों के सामने। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम एक आदमी हो, तुम इस तरीके से एक औरत को नहीं बोलना चाहिए। कि तुम्हें लगता है जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें इस रूप में देखेगी कि तुम एक औरत को इस तरीके से कह रहे हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा? उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू जाते और वो कहता है, जनरल आप सही कह रहे हो, वो एक ऐसी औरत नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि मैं कुछ इस तरीके का। और वो रोते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूं, मुझे सच में नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी जनरल एक सैनिक से कहते हैं, जाकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, और अगर उन्हें कुछ लगे तो जितनी हो सके उतनी मदद करो। वो बंदा कहता है, ठीक है जनरल बाइकिंग के पास जाते और कहते, चलो हमें वापस जाना चाहिए। जब तुम वहाँ पर लड़ रही तुमने काफ़ी ज़्यादा अपनी इंटरनल पावर को यूज़ किया था, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। और ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि जनरल कुछ बोल पाते हैं, बाइकिंग बेहोश हो जाती है। जनरल उसके सामने ही होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बाइकिंग। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मेंशन के अंदर आ चुके हैं या फिर उनके घर के अंदर आ चुके हैं। जनरल कहते हैं, वो कैसी है, वो कब तक जागेगी? इसके बाद हमें पॉइजन गर्ल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बाइकिंग का इलाज कर रही होती है किसी प्रकार की नीडल से। पॉइजन गर्ल कहती है, मैंने एक्यूपंक्चर दे दिया है और उसकी मेडिसिन भी दे दी है, कुछ देर में वो जाग जाएगी। पॉइजन गर्ल उसकी तरफ देखती है जब वो अपना इलाज ख़त्म करके खड़ी हो जाती है, और वो कहती है वो बेहोश सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कुछ सारी चीज़ों का, जो वो वहाँ पर जो स्टेट में थी उस चीज़ों को लेकर। जैसे ही उसके पास उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, मुझे लगता है कि वो सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वो दोबारा वैसी ही हो जाएगी। जनरल कहते, ठीक है मैं समझ गया, जब तक वो ठीक है, जब तक सारी चीज़ें ठीक है। पॉइजन गर्ल कहती है, जनरल मैंने कुछ सुना है, आखिर जुआनजी के साथ में क्या हुआ है? भले ही बाइकिंग इन नॉर्मल टाइम में केयरलेस लगती है, लेकिन वो एक सिंपल और काफ़ी ज़्यादा काइंड इंसान है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।